फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताइए, तो मैं आ गई हूँ कटिंग लेकर। तो आप बिगनर्स हैं, अगर आपको इंची टेप से मैनेजमेंट लेने नहीं आता है, जिस नाप का आपको बनाना है, बॉडी का हो या ब्लाउज का हो, तो यहाँ हमने ब्लाउज लिया है जो कि 40 चेस्ट का है। तो इसका हम मैनेजमेंट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हमें नाप लेना है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लंबाई, तो लंबाई यहाँ कंप्लीट है 14 इंच। तो यहाँ देखिए, यहाँ 14 इंच है, तो हम लंबाई को कॉपी में नोट कर लेंगे। तो लंबाई यहाँ 14 इंच, 14 इंच लंबाई। मैनेजमेंट लेने के बाद दूसरा स्टेप है शोल्डर। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कंप्लीट है 10 इंच, तो हम शोल्डर लिखेंगे, शोल्डर 10। तो शोल्डर 10 इंच। शोल्डर के बाद आती है चेस्ट। तो यहाँ से हम टेप को इस तरीके से फैलाएंगे, तो यहाँ हमारा 20 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा चेस्ट है 40 इंच। तो चेस्ट लिखेंगे 40 इंच। अब उसके बाद कमर देखेंगे, तो ये कमर की साइज हो गई, तो अब हम इसका नाप लेंगे। तो कमर है 16 यानी कि 32 इंच। कमर 32, 32। अब उसके बाद हमें फ्रंट नेक लेना है। तो फ्रंट नेक का साइज हमें कैसे लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ हमारा फ्रंट का गला है 6.5, ये देखिए 6.5। तो आगे का गला लिखते हैं 6.5, आगे का गला 6.5। और उसके बाद अब हम नापेंगे बाजू। तो कंप्लीट बाजू है 3.5। तो बाजू की लंबाई 3.5, बाजू लंबाई 3.5। उसके बाद बाजू की गोलाई, तो पूरा गोलाई है यहाँ 6 इंच हो रहा है, तो इसका डबल 12 इंच। तो बाजू की गोलाई लिखेंगे, गोलाई 12 इंच। तो आगे का मैनेजमेंट हो गया। अब हम पीछे का गला देखेंगे, पीछे का हमें गला कितना रखना है वो देखते हैं। तो यहाँ ब्लाउज को हमने पलट लिया है, यहाँ देखिए। अब इसको पीछे का गला देखेंगे कितना है, तो यहाँ से ऐसे लेना है नाप। यहाँ देखिए, तो बैक नेक है 10 इंच, तो हम यहाँ 10 इंच लिख लेंगे। पीछे का गला, बैक नेक 10 इंच। और यहाँ फीता है, तो यहाँ फीता वाला बनेगा। तो चलिए अब ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट हमने कॉपी पे नोट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको अब हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बॉडी का मैनेजमेंट लेना हो तो, या नाप ब्लाउज से लेना हो तो, उसी तरह आप मैनेजमेंट लेंगे। तो अब करते हैं कटिंग। तो यहाँ हमने फैब्रिक लिया हुआ है ब्लाउज का। अब इसको हमें करना है इस तरीके से डबल। अब यहाँ हमें पहले चेस्ट का साइज देख लेना है, तो थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्जिन बढ़ा लिया। चेस्ट है 40, तो यहाँ 10 है, यहाँ 1.5 इंच मार्जिन के लिए हमने रख लिया। अब सबसे पहले 1 इंच हम पहले नीचे रख लेते हैं हेमिंग के लिए, जो एक्स्ट्रा। यहाँ देखिए, तो ये अब यहाँ से इसका लेंथ लेंगे। तो लंबाई है कंप्लीट 14 इंच, तो यहाँ से हम 14 इंच लंबाई रखते हैं यहाँ, ये देखिए। अब यहाँ से शोल्डर, तो शोल्डर है 10, तो यहाँ से हम 5 इंच रखेंगे। कंप्लीट वाली है 10, तो यहाँ से 5 इंच लेते हैं इस तरीके से। और ½ इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे, जो कि स्टिचिंग में जाएगी। तो इतना। अब यहाँ से देखेंगे आर्म होल। तो हमने ब्लाउज का आर्म होल एक बार और इस तरीके से ब्लाउज लेना है, और इसका आर्म होल देख लेना है। तो यहाँ 8, 8.5 है, और यहाँ गया हुआ है यहाँ 6 से। तो यहाँ हम 6 इंच आर्म होल के लिए लेंगे यहाँ।
और इसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट है 40, तो हम उसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे। तो ये हमने चेस्ट का यहाँ हमने ले लिया। अब यहाँ से हम गोलाई शेप देंगे आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से इसका हम शेप देते हैं ये। और यहाँ अब हमें देखना है कमर। तो कमर है 32, तो उसका फिर हम चौथाई हिस्सा लेंगे। तो यहाँ से ये पीछे का पल्ला है 32 और इतना हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ टेकिन लगेगी, जो टक्स लगेगी तो वो। अब इसको हम इससे मिलाएंगे फिटिंग वाले से। तो ये फिटिंग वाला हो गया और इतना हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेके चलना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें टेकिन लगाना है, तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 पे और 1 मार्क। और इस टेकिन का साइज रहेगा 4 इंच इस तरीके से। फिर इधर देंगे ये। तो ये हो गया टेकिन। पीछे का अब गला, तो पीछे का गला है 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे 1 मार्क लगाएंगे ये। और इसका साइज रहेगा 2.5 इंच। तो 1 मार्क हम 2.5 पे लगाएंगे और इधर से 1 मार्क हम 3 पे लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें गोलाई में शेप देना है। ये देखिए, अब इसमें भी हम गोलाई दे देंगे। इसमें भी हमें गोलाई में कटिंग करना है। तो इस तरीके से अब कटिंग करते हैं गला के, पीछे के गला के। तो काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कटिंग की, तो मैंने वो बता दिया। अब यहाँ से हमें, तो ये हो गई पीछे की। अब हमें आगे की कटिंग करना है। तो अब इधर से हम इसी वाले पल्ले को डाल देंगे और इससे 1-1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे डबल। ये देखिए, इसी को इसके ऊपर डालना है 1/2 इंच। इससे हमें एक्स्ट्रा रखना है। इसमें हमें बेल्ट बनानी है, तो पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं। तो इतना हम बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमें इसमें बेल्ट भी चाहिए। साइड से भी हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है क्योंकि इसमें टेकिन लगती है तो ये ज़्यादा कपड़ा खींचता है, तो इसलिए हमें इसमें बढ़ा के रखनी होगी। तो यहाँ पे हमने बढ़ा के रख लिया है। नीचे भी हमने इतना एक्स्ट्रा कट किया है रखने के लिए। अब इसी के साइड से पहले हम कट कर लेते हैं, उसके बाद सारा मैनेजमेंट इसमें बताएंगे रखकर। इतना हमें बढ़ा के एक्स्ट्रा रखना होगा। ये देखिए, अब ये पल्ला को हम हटा देंगे। अब इसमें सारा मैनेजमेंट हम लेंगे कैसे, वो देखना है। पल्ले में हमें टेकिन का मार्किंग लगाना होगा। तो अब हम ये पल्ले को अलग अलग कर लेते हैं। टेकिन भी लगाना है और बेल्ट वाली ये ब्लाउज है तो बेल्ट भी बनाना है। तो अब इसका गला देखना है, तो इसको तो हम रख लेंगे इसी के साइज से। हमें ऊपर का गला अब जितना साइज पे रखना है, तो इसका गला हमें बनाना है। आगे का गला हमें 6.5 रखना है। तो यहाँ पे हम फिर एक बॉक्स बना लेते हैं इस टाइप से। अब इसी बॉक्स के अंदर हमें ड्रॉ करना है गला आगे का, इसी के साइज से। ये तो यहाँ हमने आगे का गला भी इसमें कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर पे 1/2 इंच ऐसे डन देना होगा।
हल्का तीरा को छांट लेना है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से बराबर कर देते हैं। ये अब यहाँ से हम तीरा को हल्का सा छांट देंगे। तो यहाँ हमने छांट लिया। अब चलिए टक्स का यानी कि टेकिन का और बेल्ट का मार्क इसमें लगाते हैं। अब टेकिन का मार्क से पहले हम बेल्ट का लगाएंगे। तो यहाँ से हमें बेल्ट का लेना है, यहाँ से 4.5 इंच पे, और एक ये 4.5 पे मार्क लगा देंगे इधर, और इधर से हम लेंगे 3 इंच पे। अब इस मार्किंग को आप चाहें तो ऐसे भी मार्क लगा सकते हैं बेल्ट कटिंग के लिए, इस तरीके से तिरछा। बिगिनर्स है तो ये देखिए, तो ये बेल्ट का मार्क लग गया। अब टेकिन लगाना है। तो टेकिन का मार्क हम यहाँ से ये वाले पकड़ेंगे और तिरछा लगाएंगे 2.5 इंच। इस तरीके से, और एक टेकिन हमें यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ पे लगाना है 2 इंच का। तो ये टेकिन हम 2 इंच का ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से हमें 5 इंच का ये टेकिन, और उसके बाद एक हमें आर्म होल की तरफ से टेकिन लेनी होगी। तो हम आर्म होल टेकिन लेने से पहले 1/2 इंच हम आगे का ज्यादा छाटेंगे। ये तो हमने पीछे के साइड से कट किया था, तो 1/2 इंच इसमें हम ज्यादा छाट लेंगे। तो पहले हम इसका आर्म होल का 1/2 इंच वाला कपड़े को निकाल देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ हमने आर्म होल को छाट लिया है। अब यहाँ से हमें टेकिन का मार्क लगाना है। तो यहाँ पे हमें ये फिटिंग वाले साइड से हमें 4 इंच छोड़ना है, और यहीं से हमें मार्किंग करना है। तो ये मार्किंग यहाँ से ऐसे तिरछा जाएगी, जो कि 3-3.5 इंच की होगी। ये देखिए इस तरीके से। ये अब इसी के साइज से हमें दोनों में टेकिन लगनी चाहिए। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे, और ये वाले जो है इसको हम इसके ऊपर डाल के मार्क लगा देंगे। ऐसे, ये देखिए, तो ये इसमें मार्किंग लग चुकी है। तो इसको हम कर लेते हैं डार्क। थोड़ा सा ये कलर कम दिख रहा है तो आपको नहीं दिखेगी, इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ऐसे। और ये हो गई बेल्ट वाली मार्क इस तरीके से। फिर यहाँ से, फिर ये इस तरीके से, और ये यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ये वाला टेकिन यहीं से देंगे। तो इसको भी इस तरीके से। ये तो ये हो गई बेल्ट। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको लेंगे ऐसे, डबल करेंगे। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, नाप लेकर, मैनेजमेंट लेकर 40 चेस्ट ब्लाउज की। अब यहाँ से हम बेल्ट कटिंग करते हैं। ये तो ये हो गई, दोनों पल्ला इसी में है। अब यहाँ हमें पीछे का देखना है। तो ऐसे लेना है पीछे का। इसमें हमने इतना एक्स्ट्रा लिया हुआ है, फोल्ड होने के बाद बराबर हो जाएगा। अब पीछे के पल्ला को हमें इसी तरीके से इसमें भी मार्क कर लेना है। तो इसी के साइज से यहाँ भी फिटिंग वाला मार्किंग लग जाएगा। ऐसे, ये देखिए, तो ये हो गया बैक पल्ला भी। अब चलिए स्लीव्स कटिंग करते हैं, यानी कि बाजू। तो ये आगे का दोनों हो गया, ये पीछे का हो गया। अब ये हमें कटिंग करना है बाजू का। तो इससे हम बाजू निकाल लेंगे। ये वाले फैब्रिक से हम बाजू निकालते हैं। तो इसको हम इधर से कर लेंगे डबल।
और बाजू की लंबाई देखेंगे तो बाजू की लंबाई है 3.5 और इतना हम पहले 1 इंच फोल्ड के लिए रख लेते हैं इतना। उसके बाद हम लेंगे 3.5 4 ले लेते हैं क्योंकि ½ इंच स्टिचिंग में भी जाएगी। अब यहाँ से फिटिंग देखेंगे तो फिटिंग है 6 इंच पे और लूजिंग है 2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से हमें ये वाले साइज को 2 इंच पे रखना है और ये भी ऐसे। अब इससे हमें इसको मिलाना है। ये देखिए अब करते हैं इसकी कटिंग। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और इस बाजू की कटिंग करते हैं। और यहाँ से एक्स्ट्रा वाले को कट कर लेंगे। अब सेम इसी को रखते हुए दूसरा बाजू कट करेंगे। तो पहले इसमें हम ये आगे का हो गया, इसमें हम शेप देंगे इस तरीके से। और आर्म होल में जो हमने छाटा था अब ½ इंच हमें ऐसे छाटना है। अब इस इधर से एक और बाजू निकालेंगे। इसको भी ऐसे डाल देते हैं। तो पहले हम इसके बराबर से इसको निकाल देंगे। अब यहाँ से ऐसे। अब एक बाजू इधर जाएगी और एक बाजू ऐसे इधर जाएगी। तो एक ये हो गया, इतना एक्स्ट्रा है जो कि हेमिंग में जाएगी ये। और इधर हम फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से इसका हम फिटिंग इसी के ऊपर इसको हम डाल देते हैं कि फिटिंग दोनों बराबर आएगी। तो ये देखिए अब यहाँ से ये फिटिंग जाएगी ये, और ये एक्स्ट्रा वाला। और इससे हम ½ इंच छाटेंगे। ये तो दोनों से हमने निकाल दिया। तो ये परफेक्ट तरीके से बाजू कटिंग हो गई है। अब निकालते हैं हुक पट्टी और काज पट्टी। तो इसी से हमें निकालना है। तो ये वाले फैब्रिक से हम निकालते हैं हुक पट्टी और काज पट्टी। तो बराबर पहले कर लेते हैं। अब 1 इंच चौड़ी हुक की पट्टी, ये इसको नापते हुए एक्स्ट्रा है इतना, और 2 इंच चौड़ी काज की पट्टी। तो इसी से अब काज वाली पट्टी भी निकाल देते हैं इससे नापते हुए। ये तो एक हो गई हुक की पट्टी, दूसरी हो गई काज की पट्टी। अब इससे निकालेंगे गला की पट्टी, और फीता भी लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो अब इससे हम इससे छोटे छोटे हम इस तरीके से उड़ेब 4 या 5 पट्टियां कट करते हैं गला के लिए। तो यहाँ पे हमने 4-5 पट्टियां गला पे लगाने के लिए इस तरीके से उड़ेब कट किया है, जो कि हम स्टिचिंग में आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। पहले तो ये हो गई, इसमें है दोनों पल्ला जो कि ये आगे की है, ये इस तरीके से। और ये हो गई पीछे की पल्ला, ये आगे की ये पीछे की। और इसके अंदर दोनों स्लीव्स हो गया, ये देखिए, यानी कि ये बाजू हो गई। और उसके बाद ये हो गई एक हुक की पट्टी, इसी में जो थोड़ा बड़ा होगा तो उसको छांट लेंगे, कट कर लेंगे। और दूसरा हो गई ये काज की पट्टी, और ये जो पट्टियां हैं ये गला पे लगेगी। तो ये पीछे का और ये आगे का, और ये गला की पट्टियां हैं। तो फ्रेंड्स इसकी मैनेजमेंट मैं दिखाती हूँ। लंबाई 14, शोल्डर 10, चेस्ट 40, कमर 32, आगे का गला 6.5, पीछे का गला 10, बाजू की लंबाई 3.5, बाजू की गोलाई 12 इंच। तो इस टाइप से ये मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो पार्ट 2 होगी, जो कि इसकी स्टिचिंग की होगी कि 40 चेस्ट ब्लाउज की हम सिलाई कैसे करते हैं। मैनेजमेंट लेना भी मैंने बताया कि कैसे हम ब्लाउज से मैनेजमेंट लेकर कटिंग करते हैं। ये गला की पट्टी हो गई।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए इसका स्टिचिंग करके बताते हैं। पार्ट 2 आएगी तो आने वाली वीडियो पार्ट 2 होगी जो कि स्टिचिंग की होगी। तो फ्रेंड्स कटिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ स्टिचिंग लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।